1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है ये। हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। दोस्तों ये है हमारे साशे पैक मुगले आजम, जिनकी आजकल दुनिया भर में इज्जत अफजाई हो रही है। अल्लाह ताला ने इन्हें हुकूमत देकर ऐसा जलील किया कि इनकी हराम खाने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। इन सारी बातों के बावजूद भी इन्हें एक ही बात तसल्ली देती है। चेरी ब्लॉसम का ख्याल है कि जब तक मेरे साथ खोते के बच्चे हैं, मुझे पाकिस्तानी सियासत से कोई निकाल नहीं सकता। शहबाज शरीफ की हालत इस गधे की तरह हो चुकी है, न चला सकता है न उतर सकता है। और मजे की बात यह है कि इसे इस कश्ती में जरदारी ने बिठाया है। हुकूमत की नफरत में आई ये अवाम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो ये इम्पोर्टेड टोला अवाम की तफरी का सामान बन गया है। ये छोटा साशे मुगले आजम पहले तो पेंट कोट पहनकर दौरे किया करता था, लेकिन इस बार इसने इमरान खान को कॉपी करने की नाकाम कोशिश की। ये भी वास्कट और कपड़े पहनकर चला गया, जैसे कि इमरान खान को सिंपल कपड़ों की वजह से पॉपुलैरिटी मिली। हूबहू कॉपी करने के बाद भी ये इमरान खान तो नहीं बन सका, लेकिन इसने खुद को मस्करा जरूर बना लिया। मौसूफ ने जैसे ही लंदन में ग्रैंड एंट्री की तो अपने इस्तकबाल में बैनर्स को देखकर सर पकड़कर बैठ गया। ये तोहफा लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ की नजर किया है। चेरी ब्लॉसम की इतनी इज्जत अफजाई के बाद लंदन में आवाम ने बाऊ जी को भी नहीं छोड़ा। और यहाँ पर हैरत और मजे की बात तो ये है कि बाऊ जी को इस बार भी इस बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस तरह की रुसवाई देख देख कर ये आदी हो चुके हैं। अब इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचे हैं। नवाज शरीफ अपनी मां के जनाजे पर नहीं पहुंच सका, इसके ये गोल मटोल बच्चे अपनी मां के जनाजे पर नहीं पहुंच सके, लेकिन चेरी ब्लॉसम अपने खाला के जनाजे पर पहुंच गया है। वहां पर भी ये रोना पीटना शुरू कर देगा कि खाला ने मरने से पहले मुझे उधार देने को कहा था। ये हमारा पहला वजीर आजम है जिसके दौरे से हमें हर वक्त डर ही लगा रहता है कि पता नहीं ये वहाँ पर क्या नया कट्टा खोलेगा। आपको बता दे कि ये अपनी अम्मा के जनाजे पर नहीं पहुँच सके थे और इन्होंने लाश को अकेले ही पाकिस्तान भिजवा दिया था। इनका बस चलता तो ये उसकी लाश को कुरियर या TCS के जरिए पाकिस्तान भेज देते। खून के रिश्तों से ज्यादा इन्हें पैसा अजीज है, इसलिए पाकिस्तान में सैलाब से मरते हुए लोगों को छोड़कर ये अपनी खाला की आखिरी रस्मात अदा कर रहा है। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये वहाँ पर भी यही कहेगा कि मैं यहाँ पर मांगने नहीं आया। 75 साल से जो आपने हमारा हाथ बटाया है, अगर कुछ नहीं तो पुराना सूट ही दे दो। सुना है कि अपनी खाला के जनाजे पर दहाड़े मार मार के रोने के बाद चेरी ब्लॉसम का कहना था कि मैं भी नाल ही जाना है। शहबाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर लोगों ने उसका किस तरह से इस्तकबाल किया, जरा आप भी इस वीडियो में मुलाहिजा करें। दोस्तों सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली में 6 लाख उलमा की सरबराही में हम जिन्स परस्ती के बिल को पास कर दिया गया। और उससे भी बड़ी हैरत की बात तो ये है कि बिल के पास होने के बाद ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मौलाना डीजल जो इस्लामी कार्ड खेलते हुए हर जगह पे अपनी टांग अड़ाता है, पता नहीं क्यों वो इस बार भी सत्तू पीकर सोया रहा और सिर्फ इमरान खान पर फतवे लगाता रहा। और इधर शेख रशीद की तो मौजें लग गई। नई खबर ये है कि कौमी असेंबली का बिल पास होने के बाद शेख रशीद और बिलावल भुट्टो शादी करने के लिए लाल हवेली रवाना हो गए हैं और थोड़े ही दिनों के बाद लाल हवेली में जश्न का सा समा होगा। मतलब महंगाई का तोड़ पीडीएम ने निकाल दिया है। मर्द मर्द से शादी करे, दोनों कमाई करेंगे, न बच्चे होंगे न खर्चे होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये कानून सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द और औरतों के लिए बनाया गया है, जो जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन जहनी मरीज हैं। मतलब ये हुआ कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत औरत के साथ। इस कानून को यूरोप में बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली थी, इसलिए अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत उस मकबूलियत को पाकिस्तान में भी लाना चाहती है। और इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी कौम लूत के जैसे अजाब के लिए तैयार रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के मारी पाए और बनवा से